morning, everyone. Am I audible? Online students? Yes, sir. Okay, बच्चों. So now we are going to start with the storage or the memory device. Clear है? चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेमोरी हायरार्की समझेंगे. क्या समझेंगे बच्चों? मेमोरी हायरार्की. चेंज करना. चलिए, कोई बात नहीं. आप लोग यदि मोबाइल है तो ऑन कर लीजिए. ठीक है. बेसिकली जो है मेमोरी के बारे में डिस्कस करने वाला है. और सबसे पहले हम समझेंगे मेमोरी हायरार्की को. ऑलरेडी मैंने बताया था कि व्हाट इज मेमोरी. मेमोरी क्या होता है, याद है आप सबको? मैंने ऑलरेडी बताया था व्हाट इज मेमोरी. मेमोरी क्या होता है? इट इज अ स्टोरेज स्पेस. इट इज अ स्टोरेज स्पेस दैट इज कॉल्ड मेमोरी. सो जैसे आपने पेन ड्राइव यूज करते हो, मेमोरी कार्ड यूज करते हो, हार्ड डिस्क यूज करते हो. सो दिस आर व्हाट? दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस. सो बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी दैट वी आर यूजिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम? कौन कौन से टाइप के मेमोरी होते हैं जो हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं? ये आपको मेमोरी हायरार्की दिख रहा है बच्चों. तो मेमोरी हायरार्की दिख रहा है आप सबको? Yes, sir. ये जो मेमोरी हायरार्की है बच्चों, है ना, इसके सबसे ऊपर मैंने क्या रखा है? सीपीयू रजिस्टर्स. मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं. इट इज अ मेमोरी दैट इज यूज्ड विद द प्रोसेसर. प्रोसेसर के साथ जो मेमोरी क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं. उसके अलावा क्या है बच्चों? उसके अलावा क्या है? कैसे मेमोरी, है ना. उसके अलावा क्या है? मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप ऑफ मेमोरी यूज करते हैं. बट बेसिकली जो हम फंडामेंटल में बात कर रहा हूँ, these are the 4 types of memory that we use in our computer system. Clear? So basically देखो, सीपीयू रजिस्टर्स जो होता है बच्चों हमारे, आपको पता है मैंने बताया था सीपीयू के अंदर क्या होता है? प्रोसेसर होता है that performs operations. जब कुछ टास्क देते हैं तो वो प्रोसेसर क्या करता है? उसको परफॉर्म करता है. तो when processor wants to perform any operation, then first it takes the data on which it is going to perform the operation into its nearest memory, that is called register. जब भी वो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन दोगे उसको करने के लिए, वो पहले डेटा को कहाँ ले जाता है? नियरेस्ट मेमोरी. इसको हम रजिस्टर बोलते हैं. तो रजिस्टर जो होता है वो प्रोसेसर के साथ ही लगा होता है, उसको अलग से हम ऐड नहीं करते. वो भी एक मेमोरी है जो कि सबसे फास्टेस्ट होता है. बट उसको छोड़ दें हम तो बाकी कौन से मेमोरी बचते हैं? देखो, कैसे मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये हम अलग से लगाते हैं. ये प्रोसेसर का पार्ट नहीं होता है.
अब देखो इसमें इस तीनों में बात करूं मैं, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, तो ये जो सारे एक्सटर्नल मेमोरी में जो है, इसमें ये सारे में से जो सबसे फास्ट होता है वो क्या है, कैशे मेमोरी होता है। क्लियर है? तो सीपीयू रजिस्टर्स क्या होता है, दिस आर द मेमोरी कंपोनेंट एसोसिएटेड विद द प्रोसेसर, एसोसिएटेड विद द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर के साथ ही एसोसिएटेड होता है, हम अलग उसको नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीपीयू रजिस्टर। नेक्स्ट वन इज कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी को छोड़ दो, अभी पहले ये समझो कि मेन मेमोरी क्या होता है। when we start computer, switch on the computer, then the first memory that will come into play is called main memory or RAM। RAM क्या है, मेन मेमोरी का ही एग्जांपल है, तो इसीलिए इसको मेन मेमोरी बोला क्योंकि ये सबसे पहले काम यूज में आता है। कभी भी प्राइमरी मेमोरी बोला क्योंकि जो भी काम करते हैं वो इसी मेमोरी में करते हैं, टेम्पोरली जो भी काम करते हैं, इसलिए इसको मेन मेमोरी बोला। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, when we have performed any operation and we get some result, and if you want to store that result for the future reference, for the future use, then you will store or not permanently, you will store that result permanently, yes or no? So basically in this case we use secondary memory, in this case what we use, second। clear है या कोई डाउट है बताओ? Now see the hierarchy। अब इस हायरार्की में मैं क्या बात करूं, जो सबसे ऊपर है वो सबसे फास्ट है, मैंने बोला। उससे स्लो कौन सा है, कैशे मेमोरी। उससे स्लो कौन सा है, मेन मेमोरी। उससे स्लो कौन सा, सेकेंडरी। अब ऐसा क्यों है, तो पहले हम साइज की बात करते हैं। तो आप बताओ जो सेकेंडरी मेमोरी आप परचेज करते हो उसका साइज क्या होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? जनरली इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ 500 GB, 1 TB, 2 TB, लाइक दिस। 1 TB मतलब 1000 GB, आई थिंक 1024 GB, आई थिंक 1024 डिस्क होता है। यस सुनो बच्चों। But now see, when we talk about the main memory, then what we will see? We are seeing that the RAM or the main memory is found in the form of 2GB, 4GB, 6GB, 8GB। 6GB कैसे होता है वो बता देता हूँ, 2GB + 2, 4GB + 2GB, ऐसे उसका एक शॉर्ट नहीं आता है, ऐसे जब भी आएगा 2, 4, 8 ऐसे आता है। तो बेसिकली जो हम सिस्टम में यूज करते हैं 2GB, 4GB, 8GB ऐसे यूज करते हैं। तो कहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का साइज कितना है आपका, 1000 GB है, 500 GB है, वहां पे हम रैम यूज करते हैं 2GB, 4GB। कितना का अंतर हुआ, बहुत का अंतर हुआ ना। तो बेसिकली बच्चों ये समझ में आ गया। अब चलो कैशे मेमोरी के साइज की बात करते हैं, जहां पे हम रैम का साइज जीबी में होता है, 2GB, 4GB, 8GB होता है, वहां पे हम कैशे मेमोरी यूज करते हैं, एमबी में यूज करते हैं। 6 MB का होता है, 8 MB का होता है, 12 MB का होता है। मैक्सिमम रैम जितना बढ़ा सकते हो, रैम की बात नहीं कर रहा मैं, कैशे मेमोरी की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम रैम आप पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं उसमें 8GB, बहुत हो गया तो 16GB होगा, ठीक है, बहुत होगा तो। फिर इसका भी कुछ लिमिटेशन मैं बताऊंगा आपको, या ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक है ना, ओएस टॉपिक है, वहां पढ़ोगे आप, समझ जाओगे कि इसके लिमिटेशंस होते हैं। अब ज्यादा बड़ा कर दें तो फिर ये भी तो बड़ा हो गया ना। अब रीजन क्या समझ में आएगी, मैं बताऊंगा, उसको समझ में आ जाएगा। अगला क्या, कैसे मेमोरी बात करता है, ये एमबी में होता है, ये 6 MB, 8 MB, या फिर क्या होता है 12 MB के फॉर्म, ज्यादा नहीं होता। मैं बताऊंगा क्या रीजन है। जबकि अब रजिस्टर की बात करते हैं ना, तो वो केबी में होता है, 2 KB, 4 KB ऐसा होता है, 1 KB ऐसा रजिस्टर होता है। अब सोचो कहाँ 1000 GB, कहाँ पे 246 GB, 8 GB, कहाँ पे MB और कहाँ पे KB, ये सुना। तो साइज तो समझ में आ गया कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, कैपेसिटी इंक्रीज होता है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होता है, ये समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने बचपन में आपको घर से कभी ना कभी पॉकेट मनी मिला हो, जब आप हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते हैं उस दिन को याद कीजिए। जब आप हाफ पैंट पहन के आप स्कूल जाते हैं उस टाइम को याद कीजिए। आपको घर से पॉकेट मनी मिलता होगा, 5 रुपए 10 रुपए मिलते होंगे, और आप कहाँ रखते होंगे उसको, उसी हाफ पैंट वाले जेबी में रख लिए, भूल गए, खेलना शुरू किया मस्ती में, छोटे बच्चे थे, फील्ड में दौड़ा, सब कुछ दौड़ा, बाद में पता चला कि वो सिक्का तो 5 रुपए कहीं गिर गया है। अब आप परेशान, बच्चा तो परेशान हो जाएगा ना, उसके लिए 5 रुपया बहुत मायने। अभी का जो जॉब कर रहा है उसके लिए लाखों रुपया, उसके लिए 5 रुपए के बराबर है, क्योंकि 5 रुपए उसका है। नो वन कैन
टेक इट फ्रॉम हिम। बेसिकली वो 5 रुपए का अभी आप लाख रुपए भी कमा लोगे ना, आपको पहले से होगा ये रुपए यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऐसा। फिर वो 5 रुपए बस आपका था और आप ही उसमें कुछ खा सकते हो, या तो भुजा खाओगे, सिर खाओगे, या कुछ खाओगे। मान लो वो रुपया खो गया, आपको पता नहीं कहाँ पे खो गया, कहाँ पे। जब आप क्लास मान रेसेस होता है ना, रेसेस में आप गए खेल कूद रहे, रुपया कहीं गिर गया होगा, आपको पता नहीं है कहाँ पे मिला। तो मान लेते हैं वो रुपया आपके क्लासरूम में गिरा होगा, और एक केस मान लेते हैं कि वो रुपया जो है आपके प्लेग्राउंड में गिरा होगा। कहाँ पे ढूंढना आसान है? यदि मैं बात करूं उस रुपये को सर्च करने का स्पीड की बात करूं, तो बताओ किस पे स्पीड फास्ट होगा, किस पे जल्दी हम सर्च कर पाएंगे? क्लासरूम में। क्यों? बिकॉज class capacity is small whereas the field capacity is large। साइज बड़ा है फील्ड का, तो ढूंढने में तो समय लगेगा, हमें पता नहीं है ना कि यहाँ गिरा है, हमको तो पूरा ढूंढना पड़ेगा ना। एक फ्रेंड को साथ में लेके घूमते थे, याद है, ढूंढने के लिए। अब देखो क्लासरूम में गिरा तो ढूंढना बेसिकली क्लासरूम में होगा तो मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या समझा इससे कि इफ द साइज ऑफ द मेमोरी इज व्हाट लार्जर, then it will take more time to search any element. It will take more time to search an element compared to the smallest size memory. Yes sir? Clear है? तो इसीलिए बताओ, यही रीजन है कि स्टोरेज यदि आपका हाई है 1000 GB, वहां पे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा ना। तो स्लो होगा या फास्ट होगा स्पीड, बताओ। स्लो होगा, स्पीड स्लो होगा उसका। वैसे रैम का उससे थोड़ा सा फास्ट होगा, उससे थोड़ा कम साइज का है। कैसे मेमोरी तो और छोटा साइज में है, उसमें ढूंढना और भी आसान है और थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और रजिस्टर आपका उससे भी आसान है, उसमें तो और भी आसान हो जाएगा फास्ट। तो सबसे फास्टेस्ट क्या हो गया बताओ? सो इट मींस दैट इफ द साइज ऑफ द मेमोरी इंक्रीजेस स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। यस और नो? बताओ बच्चों, क्या गलत बोला या ऐसा बोला जो समझ में नहीं आया आप लोगों को? ऐसा है तो बताओ मुझे। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो आपको समझ में नहीं आया, जो रियल वर्ल्ड का सारा एग्जांपल में बताया। नाउ सी, स्पीड की बात हो गई, कैपेसिटी की बात हो गई कि कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगा। तो यदि मैं कैपेसिटी का लाइन ऊपर ड्रॉ करूं, सॉरी कैपेसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे, क्योंकि नीचे जाने में इंक्रीज होता है, तो स्पीड का डायरेक्शन कैसा उल्टा होगा? ऊपर जाने में वो इंक्रीज होगा। अब देखो ये समझ में आ गया। अब एक्सेस टाइम की बात करते हैं। स्पीड अलग चीज है, एक्सेस टाइम बताओ स्पीड पे डिपेंड करता है। एक्सेस टाइम किसका कम होगा? जिसमें जल्दी, इसका स्पीड ज्यादा है उसका एक्सेस टाइम कम होगा। ध्यान सुनिए, जिसका स्पीड ज्यादा है इसका एक्सेस टाइम कम होगा, और चूंकि एक्सेस टाइम कम है इसीलिए स्पीड ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? तो कुछ ऐसा होता है। तो एक्सेस टाइम क्या होगा? जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? कम होगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो ज्यादा होगा। समझ में आ गया? एक्सेस टाइम मतलब उसको ढूंढ के निकालने में जो टाइम। आप समझो, ये समझ में आ गया आपको? कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं। नाउ कम टू द कॉस्ट। सो टेल मी व्हिच कॉस्ट इज हायर कंपेयर टू द ऑल ऑफ दिस। मतलब सिंपल सी बात मैं बात करता हूं, तो बताओ इसमें से सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका ज्यादा होगा? सेकेंडरी मेमोरी सर। चलो कुछ बच्चे ने बोला सेकेंडरी मेमोरी, कुछ बच्चे ने बोला रजिस्टर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉस्ट ना, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट कॉस्ट। हम बात करते हैं पर यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं। अब सोचो आप जब 1 TB का हार्ड डिस्क खरीदने जाओगे ना, 3000 रुपए में मिलेगा आपको। 3000, 3500, 4000, अच्छा कंपनी का 4000 मिल जाएगा। 3000 से स्टार्ट होता है, ऑफर में 3000, 2500 में मिल जाएगा। ऑफर में क्या हो जाएगा? 2500 मिल जाएगा। 3000 मान के चलो। अब सोचो कि 3000 में आपको क्या मिल गया? हार्ड डिस्क, जो कि 1 TB का है, मतलब 1000 GB है। तो 1 GB का कितना प्राइस पड़ा बताओ मुझे? 1 GB का प्राइस 3 रुपए पड़े ना। अब उस हिसाब से एक आप बताओ मुझे, जीबी के बाद
1 MB का कितना प्राइस पड़ेगा? पैसे भी कम पड़ेगा, पैसे से भी कम पड़ेगा ना, बहुत कम पड़ेगा। कितना सस्ता हो गया बताओ, पर MB कॉस्ट कितना सस्ता हो गया। अब देखो रैम पे आते हैं। जब रैम परचेज करने जाओगे ना तो 2 GB का रैम आपको 1500, 1600, 1700 मिलेगा, 2000 तक मिलता है, 2500 तक मिलता है। 4 GB का लोगे तो वही ज्यादा होगा, तो 4 हजार तक 3300 में मिल जाएगा आपको। अब बताओ कहाँ आप उतने प्राइस में 1 GB हार्ड डिस्क खरीदने जा रहे थे, अब उतने ही प्राइस में आप 4 GB का रैम खरीद रहे हो, कौन महंगा हो गया? यहाँ पे आप एक GB का प्राइस बताओ मुझे कितना होगा? इसलिए 1000 के आसपास होगा एवरेज। तो देखो कितना, अब यदि इसमें आप निकालोगे 1 MB का तो 1 रुपया लगभग पड़ेगा ना, 1 रुपया के आसपास पड़ेगा लगभग 1 MB का। चलो जहाँ पे कितना सस्ता पड़ रहा था वो सेकेंडरी मेमोरी, थोड़ा महंगा हुआ, साइज छोटा बड़ा महंगा होता जा रहा है। देखो पर यूनिट कॉस्ट बात करते हैं, कैसे मेमोरी की बात करते हैं, कैसे मेमोरी का भी 2500 पड़ता है, वो भी क्या 6 MB का लोगे तो अब ये तो उससे भी महंगा हो गया। वही आप रजिस्टर की बात करोगे तो रजिस्टर तो अलग से मिलता नहीं है ऐसे भी, वो जो सिस्टम के साथ, पर ये और भी महंगा होता है, ये सबसे फास्ट होता है और ये और भी महंगा होता है। इसका आप लोगे तो 2000-4000 में आपको एक 2 बाइट का मिलेगा, 1 बाइट का मिलेगा, ऐसा मिलेगा। समझ में आ गया? क्योंकि बिट में आता है, 16 बिट का, 8 बिट का, 32 बिट का, इस तरह से आता है। समझ में आ गया? So basically when we go downward the cost increases or decreases? Cost decreases, per unit cost decreases, size increases, speed decreases, access time increases। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इस पॉइंट को याद रखना आप। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही कि एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की। जब आपको सिंपल बोलेगा मेमोरी हायरार्की बताओ तो ऐसे बताना है, एक्सेस टाइम बताना है, ये बताना है, वो बताना है, और इसीलिए बताया जाता है कंपेयर करने के लिए। इतना हो गया। अब देखो हमने लेवल्स यूज किए हैं, सबसे ऊपर हमने यूज किया है सीपीयू रजिस्टर, उसके नीचे कैशे मेमोरी, उसके नीचे मेन मेमोरी यूज किया है। अब गौर से देखो और सबसे ऊपर में कौन सा है? उसको लेवल 0 कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेवल 0, या कभी तो उसको लेवल 0 स्टार्ट किया जाता है, या कभी तो लेवल 1 से भी स्टार्ट किया जाता है, इट डजंट मैटर। तो यदि लेवल 1 से मानते तो वो लेवल 1 हो गया आपका, मान लो। उसके नीचे उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? कैसे मेमोरी यूज करते हैं, तो लेवल 2 हो गया। उसके नीचे क्या यूज करते हैं? लेवल 3 हो गया। और उसके नीचे क्या होगा? तो गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, लेवल 1 पे क्या लिखा हुआ? फास्टेस्ट एंड कॉस्टली। नीचे लिखा हुआ है स्लोएस्ट एंड। समझ में आ गई? इसको कहते हैं मेमोरी हायरार्की। जब भी एग्जाम में आए तो आपको यही से एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया? फिगर बनाना है, स्पीड डिक्रीज ये लिखना है आपको, और फिर थोड़ा बहुत व्हाट इज कैसे मेमोरी, व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज मेन मेमोरी, दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू राइट। ठीक है? और ये क्वेश्चन आई थिंक इट इज मस्ट, ये आएगा बीबीआई। चलिए अब कुछ फिगर देखते हैं। अब देखो इस फिगर को देखो गौर से। तो मान लो अब देखो होता क्या है, हमारा सीपीयू है, सीपीयू के अंदर हमारा क्या होता है? प्रोसेसर। द प्रोसेसर इज फाउंड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। अब इसी के अंदर अब प्रोसेसर के साथ ही हमारा क्या होता है? रजिस्टर होता है, सीपीयू रजिस्टर, वो तो इस बॉक्स के अंदर हो गया। अब कुछ सेंस में क्या क्या मैंडेटरी है, तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए सीपीयू तो चाहिए था, उसके अंदर प्रोसेसर होना जरूरी है, प्रोसेसर के साथ ही होता है क्या आपका? रजिस्टर होता है। उसके अलावा हमें केवल मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जरूरी है, उसके अलावा हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस दौरान जरूरत कब पड़ेगी ये मैं बताता हूँ आपको। पहली बात देखो सेकेंडरी मेमोरी क्यों यूज करते हैं? जब हमें परमानेंट स्टोरेज की जरूरत होती है देन सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं। बट सीपीयू कैन नॉट एक्सेस दिस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। यदि वो डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए जाएगा तो स्पीड मिसमैच हो जाएगा। अब प्रोसेसर बहुत फास्ट करता है काम, सेकेंडरी मेमोरी बहुत स्लो है। अब वो डेटा मांगेगा भी तो अच्छा देते हैं ना, रुको ना, अच्छा देते हैं रुको ना, ऐसा बोलेगा। तो उस केस में क्या होगा? आपको भूख लगी है और मान लो आपकी मम्मी बहुत धीरे धीरे चूल्हे पे मान लो रोटी बना रही है धीरे धीरे, और चूल्हा में मान लो सपोज जो भी था, या तो गैस खत्म होने वाला है, स्लो हो गया है, या मान लो चूल्हा खराब हो गया है, तो रोटी धीरे धीरे बनेगा। आप लोग मम्मी भूख लगी जल्दी, तो आप क्या, मम्मी क्या, अच्छा रुको दे रहा हूँ, अच्छा रुको दे रहा हूँ, ऐसा होगा ना?
तो क्या होगा, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है, मैं अब जाता हूँ, मुझे कॉलेज में लेट हो रहा है। तो बेसिकली वही होगा। तो उस केस में सीपीयू क्या करे, वो बैठा रहेगा क्या? सो बहुत सारा काम है, उसको बहुत सारा काम होता है। आपको भले एक दो काम हो, उसको कम से कम मिलियंस ऑफ काम होता है, थाउजेंड्स ऑफ काम, नैनो काम होता है। जनरली कंप्यूटर में जो है हर सेकंड 10⁻⁶, 10⁻⁹ ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहते हैं। बहुत काम उसके पास, वो आपके लिए बैठा नहीं रहे, चलो ऐसे मेमोरी से अच्छा नहीं रहे तो अच्छा है ना। तो ऐसा खाना खाने से अच्छा कि हम बाहर में खा लेंगे होटल में, तो मम्मी को पॉकेट मनी दे दो मुझे, मम्मी मैं बाहर में खा लूं। अब देखो, तो इसीलिए वो सेकेंडरी मेमोरी आपका एक्सेप्शन हो गया, उसकी बात नहीं करेंगे। मेन मेमोरी होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, then the first memory which come into play is called primary memory. पर आपको पता होना चाहिए, whatever you are installing in the computer system, even operating system, is also stored in the secondary memory. But when you switch on the computer, then the operating system comes into the primary memory or the main memory. That's why we say that, क्योंकि आपका मेन मेमोरी तो रैम ही है ना, वो रैम में आता है, लोड हो जाता है, एंड देन आपका कंप्यूटर एनेबल होता है, इसीलिए इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। किसको? प्राइमरी मेमोरी या रैम को। समझ में आ गया? नाउ सपोज, बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ आपको। आपने कभी कंप्यूटर का स्विच ऑन किया होगा? जब स्विच ऑन करते हो कुछ टाइम लगता है कंप्यूटर ऑन होने में, तो एक बूटिंग प्रोसेस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बूटिंग प्रोसेस, नाम सुना होगा आपने। वो जो बूटिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर जब स्विच दबाएंगे, इंटरनली क्या होगा, वो सिग्नल किसके पास जाएगा, है ना, पावर चेक होगा, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा वो, फिर उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन किसको भेजेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक कहाँ से सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ लोड हो जाएगा, मेन मेमोरी में हो जाएगा, तब जाके आपका सिस्टम काम करना शुरू हो जाएगा। ये सारा चीज कब होता है? कौन इंस्ट्रक्शन देता है इसको? कहीं ना कहीं ये भी तो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा ना, ये सारा स्टेप्स कहीं कहीं लिखा होगा ना उसके, यही आपके रोम में लिखा होगा। वो भी तो सर किसी न किसी हार्ड डिस्क के अंदर ही जाएगा। जब मैं रैम की बात करता हूँ, अलग मेमोरी की बात करूँ, हार्ड डिस्क के अंदर क्यों जाएगा? मेरी बात पहले सुन लीजिए। मैंने बोला इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे मान लो मूवी देखे हो कभी? बहुत सारे मूवी देखो, जासूसी वाला मूवी देखोगे, टेप होता है, इसमें प्रोसीजर, ये केमिकल कैसे बनता है उसका प्रोसीजर लिखा होता है, या ये डिवाइस कैसे बनना है, ये देखिए तुम, क्या नाम है, मिस्टर इंडिया मूवी, जो कैसे वो घड़ी बनता है उसका उस पर लिखा होता है। तो बेसिकली वो चीजें जो है स्टेप के अंदर होता है, रिकॉर्डिंग होता है, या बहुत सारी मूवी देखो, हॉलीवुड मूवी देखो, उसमें जो है कैसे वो चीज बना है रोबोट, उसका पूरा चिप के अंदर होता है। तो बेसिकली वैसे ही जब कंप्यूटर का बटन ऑन करेंगे ना, तो ऑन करते ही जब कंप्यूटर आपका इनेबल हो जाता है, ऑन होता है, उसके पीछे बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस कौन कौन सा प्रोसेस होगा, पहला प्रोसेस कौन सा होगा, उसके बाद वो सारा इंस्ट्रक्शन कहाँ होता है? उस रोम के अंदर होता है। तो उस सी ड्राइव को ही ना बोलते हैं, रोम जो होता है, जो आप बोले बूटिंग प्रोसेस, तो बूटिंग प्रोसेस तो उसको जो है, जो भी उसका विंडो है वो भी तो हार्ड डिस्क के अंदर ही ना होता है, या किसी और मदरबोर्ड में होता है वो, बायोस। अब जब मेमोरी अलग है तो रोम अलग होगा ना, उसके अंदर उसको, अब मेमोरी दूसरी मेमोरी के अंदर क्यों रखेंगे बताओ? मैं बात कर रहा हूँ, पहले समझ लो, सुन लो पहले पूरी बात, तो तब समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। वही सर हम पूछ रहे थे, जो या मदरबोर्ड में लगा रहता है या किसी कहीं और, क्या चीज? जिस प्रकार से रैम को जो यूज करते हैं, रैम को अभी मदरबोर्ड की बात तो नहीं किया, पहले इतना बोलो मेमोरी की बात, पहले समझो, सारा को बताऊंगा। देखो पैसेंस रखोगे ना, तुमको पूछना ही नहीं पड़ेगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। बेसिकली समझिए, मैंने बोला अलग अलग मेमोरी है, पहली बात। तो पहली बात, जब अलग अलग मेमोरी है तो प्राइमरी मेमोरी अलग होगा, रैम भी अलग होगा, रोम भी अलग होगा, सेकेंडरी मेमोरी अलग होगा। ये सारा कहाँ पे लगा होता है ये बताओ? ऑब्वियसली एक बोर्ड देखते हो, जो आपको सीपीयू, इसके लिए सीपीयू एक्चुअली जो बोर्ड होता है, उसी पे आपका प्रोसेसर भी लगा होता है, उसी पे रैम का भी जगह होता है, उसी पे रोम का भी जगह होता है, उसी पे कैशे मेमोरी का भी जगह होता है, और उसी ग्रीन वाले मदरबोर्ड से कनेक्शन लगा होता है किसका? हार्ड डिस्क का, जिसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ वो कहाँ लगा होता है, मैं बात कर रहा हूँ कि काम क्या करता है। तो रोम का काम यही है कि जो कंप्यूटर का बटन दबाने पे जो हमारा कंप्यूटर यूजेबल बनेगा, ऑन होगा, उसके बीच में बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं,
उसका सारा इंस्ट्रक्शन लगा होता है, किसमें स्टोर होता है, वो रोम में होता है। और रोम उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब भी कंप्यूटर ऑन करोगे आपको उतना काम होना है, हमेशा होना है। जब भी कंप्यूटर ऑन करोगे तो बेसिकली जब ऑन करते हो उतना काम हमेशा होना है, तो क्या वो डिलीट होगा क्या कभी? बताओ। इसीलिए रोम जो है प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी क्या है, वो नॉन वॉलेटाइल है, वो कभी डिलीट नहीं होता। जिसने बनाया है उसको बनाते समय इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दिया, वही इंस्ट्रक्शन हमेशा रहेगा, है ना। जब हम उसको कुछ प्रॉपर ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रॉपर टेक्निक के कारण ही उसको हटा सकते डेटा को, फिर से उस पर डाल सकते हैं। तो ये रोम का काम हो गया। अब बच्चों बात करते हैं रैम की, बात करते हैं। रैम भी प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल। अब रैम क्या करता है? अब जो कंप्यूटर ऑन हो गया, स्टार्ट हो गया, मैंने बोला कि स्टार्ट होते समय ही जो कंप्यूटर पे आपको डिस्प्ले दिखता है ना, डेस्कटॉप जो दिखता है, जब बटन दबाने कुछ देर के बाद दिखता है, सारा प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस होता है। अब जो स्क्रीन पे आपको दिखा, तो कब दिखा? तो बटन जब दबाया हो गया, आप रोम काम किया, इंस्ट्रक्शन दिया होगा, और आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड करते हैं ना, वो सारा कहाँ पे होता है? हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है ना, तब वो चीज क्या होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड हो जाता है? रैम में आता है। रैम यूज में आ गया ना, समझ में आया? रैम आपका, चूंकि रैम मेन मेमोरी है, कंप्यूटर सीपीयू किसको जानता है? केवल रैम को जानता है और किसी को नहीं जानता। तो वो रैम में आ गया। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। जब ऑफ करते हो फिर वहां से वो हटके कहाँ चला जाता है? फिर जाता नहीं है, उसका कॉपी एक आ जाता है, ऐसे कर सकते हो। फिर जाता वाता नहीं है, उसका एक कॉपी इसमें आ जाता है, लोड हो जाता है। समझ में आ गया? कुछ इस तरह से काम होता है रैम। और जब रैम में है, बाकी जो भी काम आप करोगे, अभी मैंने कंप्यूटर ऑन कर रखा है, तो देखो कितने एप्लीकेशन मैंने ऑन किया। एक तो जूम ऑन किया है, एक हमने पीपीटी ऑन कर रखा है, एक हमने देखो कैमरा ऑन रख कर रखा है, लैपटॉप का फैन चल रहा होगा, बहुत सारा काम हो रहा होगा। ये सारे प्रोसेस हैं। वो सारे प्रोसेस कहाँ पे होते हैं? वो सारे एक्सक्यूट होते हैं कहाँ पे? उसी मेन मेमोरी के अंदर एक्सक्यूट होते हैं, रैम के अंदर एक्सक्यूट होते हैं। प्रोसेस क्या है, ये सब चीजें आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे, कुछ चीजें आप आर्किटेक्चर में पढ़ोगे। तो हर चीज अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक लिमिटेशन है। यदि करूंगा तो फिर आपका कंफ्यूजन और भी बढ़ता जाएगा। तो अभी मैं जो सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जितना समझ, ठीक है। ज्यादा डिटेल पे जाओगे तो उसका सब्जेक्ट है, फिर उसके लिए क्या है, आर्किटेक्चर है, फिर आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट अभी इतना कोई दिक्कत? जो भी हम लोड करते हैं कंप्यूटर में, सारा ओएस के अंदर, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिक्वायर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम वो करता है, बट हमें जितना काम की जरूरत होती है, वही केवल उतना ही पार्ट उसमें एक्सिक्यूट होता है। आप पूछोगे सर ओएस तो 4 GB 8 GB का होता है, अब हमारा रैम 2 GB का है, फिर भी हमारा काम कर जाता है। पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, पूछोगे क्वेश्चन की नहीं कि सर हमारा रैम मान लो 2 GB कंप्यूटर या 4 GB है, और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं वो खुद 8 GB का, 4 GB का, 7 GB का होता है, तो कैसे वो पूरा का पूरा आ जाएगा? अब ये भी क्वेश्चन आप करोगे। तो इसका रीजन है, मैं खुद बता देता हूँ आपको, कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत काम करता है। जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, सारा फीचर्स में आ जाता है। देखिए, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं हम, तो केवल वही फंक्शंस उसका एक्टिव होता है इसमें, जिसकी हमें जरूरत होती है। जिसकी जरूरत नहीं होती है, वो चीजें वहां पे ऑन नहीं होती। जब जरूरत होगी तो फिर वो उस पर लोड होगा, जिसका काम नहीं वो हट जाएगा वहां से। इसीलिए उतने ही मेमोरी में आपका सारा कुछ होता है। इसलिए आप देखोगे ना, जब रैम यूज करते हो तो पूरा का पूरा रैम यूटिलाइज आप नहीं कर सकते, कुछ कुछ भरा हुआ पहले से रहता है, जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना जगह लेता है उसमें। यदि 4 GB का रैम है, आप देखोगे ना, आपको 3 GB का स्पेस आपको विजिबल होगा, जो आपके काम का होगा, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। अब बच्चों प्राइमरी मेमोरी आप समझ गए, रैम रोम का काम समझ गए। अब जो भी टेम्पोररी कुछ काम, जिसमें कुछ टाइप कर रहा हूं, तो कहाँ स्टोर हो रहा होगा बताओ? टेम्पोररी मेमोरी में, रैम में हो रहा होगा। बट हमें उसे स्टोर करना है परमानेंटली, तो हम उसको फिर सेव एज करेंगे तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। अब कैसे मेमोरी का क्या यूज है बताओ? यदि हम स्विच ऑफ करेंगे ना, तो रैम पूरा आपका, इसीलिए इसको वॉलेटाइल कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। बट आजकल तो ऐसे भी रैम्स आते हैं जो थोड़ा बहुत डेटा को रख देता है। बट बेसिकली जो पुराना, जब जिस समय ये कंसेप्ट बना था, उस समय जो हमारे पास रैम थे ना, वहां पे वो सारा डेटा एरेज हो जाता था। यदि ऑफ कर दिया तो जो भी रैम में है, जो भी टेम्पोररी आपने सेव नहीं किया था, वो सारा खत्म हो जाता है। अभी भी खत्म हो जाता है। बट कुछ एप्लीकेशन जैसे आपने MS वर्ड यूज किया होगा, वहां पे ऑटो सेव का ऑप्शन होता है। ये सारे फीचर्स आ गए हैं आजकल।
बट मैं पुरानी बात कर रहा हूँ जिस समय कंप्यूटर बना था उसकी बात, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात आती है कि कैसे मेमोरी का क्या यूज है, कोई बताओगे? नाउ सपोज whenever CPU or the processor needs any data, he try to access what? प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम को एक्सेस करना चाहता है, वही से डेटा चाहिए उसको। अब डेटा मान लो वहां पर है, सीपीयू को मिल जाएगा। अब मान लो सेमी डेटा को, अब मान लो मैं, आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़े हो, लूप यूज किए हो, आई का वैल्यू जानते हो, लेते हैं आई वेरिएबल लेते हैं, आई बराबर 1 2 अपडेट होते रहता है। अब सेम वेरिएबल है, हमेशा अपडेट होगा और अपडेट होगा। अब फिर से सीपीयू जाएगा आई का नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए, आई बराबर 1 पे था, 2 लेने के लिए कहां जाएगा? वो मेन मेमोरी में जाएगा, फिर आएगा वहां से काम करेगा, फिर वहां से अपडेट करके कहां जाएगा? वो फिर आई को 3। अब सेम डेटा के वो बार बार जा रहा है ना, देखो कहां जा रहा है वो? मेन मेमोरी को, यानी रैम एक्सेस करने के लिए। अब इसमें क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा या नहीं होगा? हमारे लिए बहुत फास्ट है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो उस केस में वैसे डेटा जिसको सीपीयू बार बार एक्सेस करना चाहता है या बार बार एक्सेस कर रहा है या उसको फ्रिक्वेंटली चाहिए, वैसे डेटा को हम क्या करते हैं, रैम में नहीं रख के हम उसको एक सीपीयू के नियरेस्ट मेमोरी में रख देते हैं, जो कि सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होता है। छोटे से मेमोरी में रखते हैं ताकि जब उसको चाहिए वो वही से एक्सेस कर ले, उसको बार बार रैम को एक्सेस ना करना पड़े। कि रैम को एक्सेस करेगा तो टाइम भी कंज्यूम होगा उसका। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग कैशे मेमोरी यूज करते हैं। सो कैशे मेमोरी इज द smallest memory compared to the RAM or the main memory, and it is the fastest one, but lesser faster than register, but faster than main memory. अब उतना नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको पता है मेन मेमोरी ऑलरेडी फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर बोल दिया तो इसका मतलब उससे भी फास्टर हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं और इसीलिए हम लोग कैशे मेमोरी यूज करते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, अब सीपीयू कोई डेटा चाहिए तो अब वो क्या करेगा बताओ? वो पहले कैशे मेमोरी में ढूंढता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो क्या करता है, फिर मेन मेमोरी से मांगेगा, अदरवाइज नहीं मांगेगा। तो फास्ट होगा या नहीं होगा बताओ? जिस चीज के लिए अब सेम डेटा के लिए उसको ढूंढना पड़ता है पूरे मेन मेमोरी में, अब वो छोटे से स्पेस में भी अवेलेबल ढूंढ लेगा, काम हो जाएगा उसका, समय बचेगा या नहीं बचेगा? सिंपल एग्जांपल देखो समझने के लिए। कभी आप किसी किराना शॉप पे गए हो, अब छोटा मोटा दुकान की बात नहीं कर रहा, जो बड़ा दुकान, जो एक देखोगे ना आपके एरिया में कोई अच्छा सा दुकान होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा आदमी सामान लेता है, साफ सुथरा होगा, चलो वहां पे आपने देखा होगा कि उस दुकान में सबसे आगे जो दुकानदार वो बैठता है, काउंटर होता है, उसके बाद सामान रखा होगा, बोरा बोरी रखा होगा जो ज्यादा बिकने वाला सामान है। उसके पीछे एक और दीवार के पीछे रूम होगा जिसमें गोदाम होगा जहाँ पे सामान बोरी में रखा रहता है, देखियो। तो जो बोरी में रखा होता है ना अंदर में दब सामान, बोरी का बोरी जो उतारता है ट्रक से वहां जो रखता है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज। और जो उसके बाहर आ जाओ, उसके आगे में जो रूम, जिस रूम में वो दुकान खोल रखा है, और उसमें जो बोरा खुला हुआ बोरा जो रहता है, आटा का, चावल का, गेहूं का होता है, आधा आधा बिका हुआ, आधा खाली माल एग्जाम्पशन करो ऐसा, जो किलो के हिसाब से बेचता है। एक तो 50 किलो के हिसाब से तो बोरा बेचेगा ना, बट ऐसे जो खोल के एक बोरा निकाला बेचने के लिए रखता है, फिर एक बोरा खत्म हुआ फिर दूसरा बोरा लाता है। तो वो हो गया आपका मेन मेमोरी, जो कि आपका एक सुटेबल है, जो हमेशा यूज में आता है। रूम, गोदाम कभी कभी खुलता है ना, ये हमेशा एक्सेस होता है, ये आपका मेन मेमोरी हो गया। अब देखो दुकानदार और भी होशियार है, वो क्या करता है, जो टॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, किटकेट हो गया, मंच हो गया, ऐसी चीजों को बच्चों का जो नहीं आता है गोल गोल जैसे डिब्बा जैसा कुछ देखोगे, कोकोमेन करके कुछ इस तरह का आता है, वो सारी चीजों को आगे रखता है, काउंटर पे रखता है। क्यों? सुबह का समय है, गार्जियन आएगा, आदमी आएगा अपने बच्चे को लेके, छोटे से बच्चे को चलो घुमा के आते हैं, वो आगे देख काउंट गोदी में होगा, वो देखे पापा मुझे ये टॉफी चाहिए, और टॉफी चाहिए तो देना ही पड़ेगा, ना तो नहीं कर सब लोगों के सामने। इससे फायदा किसका हुआ? दुकानदार का टॉफी बिक जाएगा। समझ रहे हो? तो यही आपका कैसे मेमोरी हो गया, जो फ्रिक्वेंटली आ, क्योंकि पता है वहां जो सामान लेने फैमिली वाले ही आते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे आएंगे या लड़के आएंगे, वो भी तो टॉफी करेंगे ना वहां पे देख के। तो बेसिकली वो जो है आपका कैसे मेमोरी, तो उसको पता है इसको फ्रिक्वेंटली हमारा बिकने वाला चीज है। तो आपका जो काउंटर है उसका कैसे मेमोरी समझो, काउंटर के बाद का एरिया क्या हो गया, रैम हो गया, और उसके अंदर जो गोदाम है वो क्या हो गया, उसके अंदर। तो अब बताओ मुझे, यदि शॉपकीपर के पास कोई आएगा
1 किलो, छोड़ो सिंपल सी बात करता हूँ मैं, 1 किलो का 1 लीटर का मान लो ऐसा सपोज कोल्ड ड्रिंक्स निकल आया, मान लो वो कोल्ड ड्रिंक्स बेचता होगा, बदल से निकाल के दे देगा उसको, या मान लो मंच का एक पैकेट लेने आया बड़ा सा, दे देगा उसको, तुरंत निकाल के दे देगा, फटाफट दे दिया, समय लगा उसको, जितना जल्दी कस्टमर को देगा फ्री हो जाएगा, नेक्स्ट कस्टमर को भी हैंडल कर सकता है, यही फायदा होता है। कुछ दुकानदार ऐसा भी होगा, भी लगा के रखेगा जान के, दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत सारा कस्टमर, 10 को कस्टमर है, उसी में बाबला रहता है, कस्टमर को भी खुद जाना, जल्दी जाना होता है, अब वो पैसा जल्दी हमको दे दो, जल्दी हमको दे दो, ऐसा होता है। बट ऐसे में क्या है, जो होशियार कस्टमर होता है, दुकानदार होता है, वो पहले देखता है छोटा छोटा काम जो है ना, उसको फटाफट कंप्लीट करता है। अच्छा आपको क्या चाहिए, अच्छा आपको क्या चाहिए, कुछ लेता है, अच्छा आपको टॉफी चाहिए, पहले उसको लीजिए सब चाहिए, फ्री हो गया, छोटा काम। फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक एल्गोरिथम होता है, जो छोटा काम को पहले कंप्लीट करता है ताकि बड़ा काम आराम से होता है। अब मान लो बड़ा काम हो रहा है, 2 घंटे का काम है, आज इसको 5 मिनट का काम है, वो वेट करता रहेगा क्या उसके लिए, नहीं ना, तो ऐसा होता है। तो कैसे मेमोरी क्या हो गया, समय बचाए ना। अब मान लो कोई 5 किलो आटा चावल गेहूं लेने आया, तो उसको तो कहां से देगा, वो कैसे मेमोरी तो मिलेगा नहीं उसको, वो मिलेगा अंदर रैम में मिलेगा, रैम से दे दिया उसको। अब मान लो कोई आया, किसी घर में शादी है, वो 50 किलो का बोरा गेहूं चावल लेने के लिए आया, आटा लेने, तो उसको कहां से देगा, समझ में आ गया आइडिया। तो इसी को बोलते हैं लेवल। फर्स्ट लेवल क्या हो गया, जो काउंटर, सेकेंड लेवल जो बाकी स्पेस, और थर्ड लेवल क्या हो गया आपका, और कुछ पता है आपको, उसमें भी लेवल में ये भी होता है, जो शॉपकीपर के ब्रेन में भी मेमोरी होता है ना, जिसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, उसको सारा पता होता है कौन सा चीज कहाँ पर है, उसको बोलेगा सुनो सुनो ये नहीं, अच्छा सर को उसको सोचो, ऐसा बोलता है ना, अच्छा सामान भी रखेगा, खराब सामान देखता है आदमी, देख के भी कहाँ पर सब, ये नहीं सबको वो वाला, तो ये सर ये बिस्किट लीजिए ना, ये नया वाला आया, सर ये दाल मोट लीजिए, ये अच्छा मिक्सचर आया, ऐसा होता है। So basically the CPU is working and it is using its register, internal register to sell the product। तो बोले सर इसको लीजिए, इसमें ऑफर है सर, ये सर 1 किलो से इसमें ऑफर है सर, 5 किलो लीजिएगा इतना आपको सस्ता पड़ेगा। So basically he is also using his, समझ में आ गया। तो बेसिकली यही आइडिया है आपका, इसी को लेवल ऑफ मेमोरी कहते हैं, 1 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल, समझ में आ गया। अब कोई डाउट है तो बताओ। यस सब मतलब अलग-अलग जैसे डायरेक्ट कनेक्शन रहता है कि एक दूसरे से गुजर के जाए। देखो एक मदरबोर्ड होता है, एक मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में क्या है, सीपीयू मेन पार्ट है, जो जिसको प्रोसेसर कहते हो, जैसे दिमाग आपका मेन पार्ट होता है, उसी से सारा हार्डवेयर कनेक्टेड है, आपका हाथ पैर सब कुछ कनेक्टेड है, वही हैंडल करता है, तो मालिक तो वही हुआ ना, पहले समझ लीजिए। अब उस मदरबोर्ड में जो है जगह होता है रैम का, जगह होता है रोम का, जगह होता है कैशे मेमोरी का, सबका जगह होता है, स्लॉट होता है सबका, लगा दूंगी। सबका कंट्रोल किसके पास होता है, प्रोसेसर के पास होता है, ओएस के पास होता है सबका कंट्रोल, जब इसको चाहिए वो वहां से एक्सेस कर लेता है। तो बेसिकली सारा कनेक्टेड यहाँ, जैसे अभी मैंने बोला आपको, देखो फिगर नहीं देख रहे हो आप लोग शायद, फिगर देखिए, देखो क्या है कनेक्शन किस तरह का है, सीपीयू से सब कनेक्टेड होता है एक्सेप्ट सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू से देखो कैसे मेमोरी कनेक्टेड है, सीपीयू से रैम भी कनेक्टेड है, और जो कैसे मेमोरी से रैम में भी कनेक्टेड है, उससे दोनों कनेक्टेड है। यस हम अब देखो सीपीयू कुछ डेटा चाहिए, वो पहले कहाँ जाएगा, क्योंकि उसको जल्दी काम करना है, निपटाना है उसको, तो कैसे मेमोरी के पास गया, कनेक्शन है, दिख रहा है आपको कनेक्शन, तो वहां से रख भी सकता है और स्टोर भी कर सकता है। देखा वहां पर नहीं है ना, तब उसके पास कनेक्शन, तब वो कहाँ जाएगा बताओ मुझे, तब रैम के पास जाएगा, तो रैम के पास कनेक्शन होना चाहिए ना उसको, देखो कनेक्शन है, समझ में आ गया। अब सेकेंडरी मेमोरी का वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रखता है, क्यों, क्योंकि बहुत स्लो है, स्लो बंदा को दूर ही रखता है, तुम से रहो, ठीक है ना, तो वैसा कुछ होता है, समझ में आया। और कोई डाउट है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस लैपटॉप में जब मेरा लैपटॉप जब डाउन रहता है तो उस समय में अचानक